प्रॉब्लम चालू हुई क्लच नॉइज से, फ्रंट नॉइज से, बैटरी इशू हो गया, चेन नॉइज हुआ बीच में, स्टैंड वैंड तो छोटा मोटा है। उस चक्कर में आने जाने में मेरा पेट्रोल का पैसा लग रहा है। हर वीकेंड ये बाइक मैं लेके जा रहा हूँ या वो लेके जाते हैं, वीकेंड्स में मेरे पास ये बाइक रहती नहीं। ये बाइक मैंने ली किस लिए कि मैं इसको वीकेंड्स पे चलाऊँ। अब वो वीकेंड्स पे तो मेरे पास होती नहीं है, होती भी है तो उसको चला नहीं सकता। आगे से करती है छोटे स्पीड ब्रेकर्स पे, क्लच नॉइज इतना ज़्यादा करता है। इसको प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए ले जाऊँगा तो मेरे को लगता है कि ये शायद बिखर ही जाएगी इस बाइक का। दो सबसे मेजर इशू, इसमें ऑयल कम था कंपनी के पास से, उससे मेरे 4.5 महीने वेस्ट किए इन्होंने बुला बुला के। मेरा पेट्रोल लगा, मेरा टाइम लगा, मेरा एनर्जी गया। इसमें से आधी बार मैं खुद बाइक लेके गया हूँ और बहाने सुन के वापस लेके आया हूँ, फुल आइडिया नहीं। क्लच का इन्होंने बोला हमने पार्ट्स बदले हैं, सर्विस सेंटर पे फ़ोन करो, मैनेजर बोलता है नहीं बदले, फिर बोलते हैं हमने बदले थे, मेरे को जॉब कार्ड नहीं मिला, मेरे को ना मेल पे कुछ कन्फर्मेशन आया। सारी बात होती है फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे। मैंने नौकरी कर ली है इनकी, तो मैं मेल पे अपडेट करता हूँ अभी शुरू से कि ये हुआ था, ये बात हुई हमारी, इस बारी बाइक वापस गई है। अब इन जॉब कार्ड नहीं दे रहे, ये पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, कुछ साइन नहीं कराते। ये अगर लेके जा रहे हैं, इस पे चेन स्नैचिंग हो रही है, ये कहाँ जाके गिर रही है मेरे को क्या पता। कल को इसको मेरे पे कुछ पुलिस कंप्लेंट। अब ये देखिए बैटरी का मैं आपको दिखाता हूँ नई बाइक की। ये चालू किया, 5 सेकंड गैप दिया, ये देखो इसकी बैटरी वीक हो चुकी है। तो कम से कम इसमें से 900 समझो मैंने चलाए होंगे, बाकी के 500 550 सर्विस सेंटर और हीरो के एम्प्लॉयज़ ने चलाए हैं टेस्टिंग के नाम पे। Hi guys, I got my Expulse back in 2nd May. It's been 4.5 months. Do wait, watch the whole video because this would be very important for people who are planning to buy this bike or have already booked it. I'm not saying whether to buy or not to buy this bike, but definitely please go through the video before you decide whether to go ahead with this or not. In short, I'll tell you, since the first week of getting this bike, I have been facing multiple issues, for which I've been approaching the service center, Hero brand, customer grievance employees, and accordingly escalating the matter. 4.5 months down the line, the issues are increasing. There's not one issue that has been taken care of. Plus, there's a new issue coming up every day. They refuse to acknowledge the issue unless they can fix it. Then they say yes, there was an issue. 4 महीने तक मैं जाता रहा, मेरे को बोला नॉर्मल आवाज़ है, आपके बाइक में इशू नहीं है, फ्रंट से आवाज़ आती थी। नाउ देयर वाज अ नॉइज फॉर दिस करने के चक्कर में इन लोगों ने थोड़ा इधर मेरा पेंट का इशू हो गया। कम से कम 15-20 बार बाइक गई है सर्विस सेंटर, ग्रिप फटा हुआ है, छोटे मोटे स्क्रैचेस जो इस पे आ गए हैं। अब ये जितनी बार गई है बाइक सर्विस सेंटर, 5-6-7 बार के बाद फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आप बाइक पिकअप करवाओ एंड मेक श्योर दैट इट इज़ हैंडल वेल। ये कम से कम 10 से 12 बार सर्विस सेंटर गई है, एक बार भी इसका जॉब कार्ड नहीं बना है, या एक बार बनाओ, इसका खाली सर्विस का बना है। क्या इशू था उन्होंने ऑफिशियली बताते नहीं थे, मेल पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। मेल पे भी मैं अपडेट करता रहा, तो मेरे पास पूरा ट्रेल मेल है, व्हाट्सएप चैट्स है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है। अब इसमें इशू ये था 4 महीने से, मैं इशू बताता हूँ आपको क्या थे मेरे को टोटल। एक तो क्लच असेंबली या इंजन में से कहीं से तो यहाँ से आवाज़ आता था। कब आता था? व्हेन आई लेट गो ऑफ द थ्रॉटल एंड रिलीज द क्लच। पहले जाता रहा, उन्होंने बोला ऐसा ही बाइक है, मैंने पहले हफ्ते में ही जाके मैंने टेस्ट व्हीकल चलाया उनका, उसमें नहीं आया। मैं सर्विस सेंटर गया, मैंने उधर बोला कि ऐसा ऐसा इशू, उन्होंने कहा सब में आता है। तो मैंने कहा एक फ्रेश व्हीकल या कोई दूसरा व्हीकल चला दो, उन्होंने पास हमारे पास है नहीं। लकीली एक बंदा अपना डिलीवरी लेने आया था सर्विस से बाइक का। आई रिक्वेस्टेड हिम, तो ही सेड कि आप मेरा चला लो, मैं आपका चला के देखता हूँ, एंड अगर फ़र्क रहेगा तो आइडिया आ जाएगा। आई रोड हिज बाइक, उसमें कोई वाइब्रेशन, कोई नॉइज़ नहीं था। ही रोड, उसने खुद नल्स का सर्विस मैनेजर, ही टोल्ड की आवाज़ वाइब्रेशन है एंड देयर इज अ वियर्ड नॉइज कमिंग फ्रॉम द क्लच एरिया। उन्होंने चेन टाइट लूज करके चेन टाइट कर दिया, आवाज़ कम हुआ, उन्होंने बोला ठीक हो गया। बाद में आवाज़ फिर बढ़ा। मेरे घर के पास वाला जो पड़ता है लिंक, मैं वहाँ गया, उन्होंने बोला आपका चेन इतना टाइट है, चेन ब्रेक होएगा या लिंक्स लूज हो जाएंगे। उन्होंने चेन ढीला किया, वापस नॉइज़ आगे का बढ़ गया। मैंने फिर आट वाला सर्विस सेंटर है वहाँ गया, मेरे को संडे बुलाया। संडे में 12 बजे गया,
थोड़ा टाइम लगा, फिर उन्होंने बोला 1 बजे हमारा लंच टाइम है, 2 बजे हम क्लोज हो जाते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की आप खाली देख लो, मैं बाइक छोड़ जाता हूँ। तो वहाँ का कोई स्टाफ था, ही सेड आई एम द मैनेजर, किसी का खाना होगा नहीं, उससे पहले आप कल आओ वापस आओ। बाद में पता चला ही वॉजंट इवन द मैनेजर। तो ये सब तो चलो छोटी मोटी बातें, सर्विस सेंटर से आई डोंट एक्सपेक्ट मच। देन आई अप्रोच द ब्रांड कि ये इश्यूज़ हैं। ब्रांड को अप्रोच करने के बाद ये 5-6 बार और बाइक गई है। वो लोग सर्विस सेंटर से बंदा आता था, लेके जाता था, वापस लेके आता था, मैं उसको इश्यूज़ बताता था, नहीं ठीक हुए, वो वापस अगली डेट पे भेजते थे। देन उनका टेक्नीशियन आता था, वो देखा आगे से आवाज़ आ रही थी, 2-3 बार के बाद ही रिफ्यूज़ की आवाज़ ये नॉर्मल है। मैंने बोला फ्रेश बाइक लेके आओ, तो शुरू में थी नहीं। ये मेरे फ्रेंड की बाइक है, तो राज गॉट हिज बाइक। मैंने बोला भाई तू बाइक लेके आ जा, अपन सामने सामने दिखा देंगे। ये बाइक मैंने चला के दिखा दी सामने, उसमें आवाज़ मिसिंग है, ना क्लच की ना आगे की, मेरे में वो दोनों प्रेजेंट है। फिर जाके लास्ट टाइम भी मेरे को यही बोला गया कि ऐसी आवाज़ सब में से आती है। देन लास्ट टाइम जब बाइक कॉल हुई तो उन्होंने ये पूरा फोर्क खोला तो उसमें ऑयल कम था, ऑयल लेवल कम था, नॉट बिकॉज ऑफ द लीकेज कहीं भी नहीं था। ये मेरे पास मेल पे है, कंपनी ने बोला है कि कंपनी से ऑयल लेवल्स मेंटेन नहीं थे, दिस वाज अ फॉल्ट फ्रॉम देयर एंड इसलिए हुआ। अब ये तो वन ऑफ द इश्यूज है। फिर उन्होंने ऑयल लेवल भर के दिया, एक बार आवाज़ बंद हुई 1 हफ्ते के लिए, अब वापस चालू हो चुकी है ना। वो 1 हफ्ते के लिए बंद हुई, इशू आया, कंपनी का फॉल्ट था। 4 महीने से मेरी बाइक जा रही है, 3-4 हज़ार का मेरा पेट्रोल गया। इस पे मैं राइड, आज मैंने दूसरी बार ऑफिशियली इस पे ऑफ रोड ड्राइव की है, इसलिए थोड़ी गंदी दिख रही है। वो भी कहाँ आ रही लेके गया हूँ, ज़्यादा दूर लेके भी नहीं गया। उसके बाद क्लच वाला आवाज़ अभी भी सॉल्व नहीं है। उन्होंने बोला है आप एक और सर्विस कराओ, तब देखते हैं आती है कि नहीं आती है। फर्स्ट सर्विस इसकी हुई है, फर्स्ट सर्विस उसकी हुई है, फर्स्ट सर्विस उस बंदे की हुई थी उस दिन जिसकी मैंने चलाई थी, किसी में आवाज़ नहीं थी, खाली इसमें है। नाउ दे आर सेइंग ये नॉर्मल है। अदर देन दैट ओवर द पीरियड टाइम ये जो गई है, ये देख रहे हो, ये स्क्रैचेस लग रहे हैं। अब ये हाउ डू आई नो? सो बाइक ठीक से रख रहे नहीं रख रहे, इतनी बार जा रही है, उसका छोटी छोटी चीज़ें और 2 हैं। मेजर तो फ्रंट की आवाज़, ये चेन की आवाज़ बहुत थी, चेन पूरा जंग खा रही थी। मैंने बोला इसमें लूप का इशू है, तो उन्होंने उधर मैनेजर मोबाइल के बोलते हर राइड के बाद आपको लूप करनी है। ये मेरी 12 साल पुरानी बुलेट है, इसमें इशू नहीं है कुछ मेरे को। इस चेन का इसका पहले दूसरे महीने से इशू आ गया और जंग खा रही थी। मैंने लूप भी किया, फिर एक राइड के बाद, फिर नॉर्मल यूज़ बारिश में होने के बाद फिर उस पर आने लगा। देन नाउ अगेन दे लूप्ड इट वेरी नाइसली। अभी उसका तो खैर इशू नहीं है। 2 नए इश्यूज और आ गए हैं कि बैटरी इसकी, मेरा डेली कम्यूट 2 किलोमीटर से ऊपर का नहीं है। अच्छा, किलोमीटर्स पहले देख लीजिए कितने हुए हैं। 1422 किलोमीटर हुए हैं इस गाड़ी को। इसमें से 500 किलोमीटर मैंने चलाए फर्स्ट सर्विस के लिए। उसके बाद जो चलाए हैं ना मिलजुल के, मैंने, सर्विस सेंटर और हीरो के एम्प्लॉयज़ ने आपस में चलाए। तो कम से कम इसमें से 900 समझो मैंने चलाए होंगे, बाकी के 500 550 सर्विस सेंटर और हीरो के एम्प्लॉयज़ ने चलाए हैं टेस्टिंग के नाम पे। तो ये बाइक मेरे को तो चलाने ज़्यादा मिली नहीं। अभी ये नई बाइक की बैटरी की भी हालत देख लो। अब ये देखिए बैटरी का मैं आपको दिखाता हूँ नई बाइक की। ये चालू किया, 5 सेकंड गैप दिया, ये देखो इसकी बैटरी वीक हो चुकी है। कैसे वीक हुई मेरे को पता नहीं। इसके आधे इश्यूज तो मेरे को लग रहा है सर्विस सेंटर में जा जाके बढ़ रहे हैं। अभी ठीक से यूजेज हो रहा है नहीं हो रहा वो भी पता नहीं है। और छोटी छोटी इस बाइक की चीज़ें हैं जो मेरे को समझ नहीं आती है। ये साइड स्टैंड है, इसमें कुछ स्प्रिंग होता है, कुछ यूज़ होता है, उसका कुछ नहीं है। खैर ये तो छोटे मोटे इश्यूज है जो मैं बता रहा हूँ, बट देन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ख़राब कर देते हैं इस बाइक का। 2 सबसे मेजर इशू, इसमें ऑयल कम था कंपनी के पास से, उससे मेरे 4.5 महीने वेस्ट किए इन्होंने बुला के। मेरा पेट्रोल लगा, मेरा टाइम लगा, मेरा एनर्जी गया। इसमें से आधी बार मैं खुद बाइक लेके गया हूँ और बहाने सुन के वापस लेके आया हूँ। अब ये तो रही बात, ऑयल उन्होंने माना कम था, लेवल अप करके भेजा, आवाज़ बंद हो गई थी, अब वापस आवाज़ आ गई। अब इसका क्या इशू है मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं। क्लच का इन्होंने बोला हमने पार्ट्स बदले हैं, सर्विस सेंटर पे फ़ोन करो, मैनेजर बोलता है नहीं बदले, फिर बोलते हैं हमने बदले थे, मेरे को जॉब कार्ड नहीं मिला, मेरे को ना मेल पे कुछ कन्फर्मेशन आया। सारी बात होती है फ़ोन पे व्हाट्सएप पे,
मैंने नौकरी कर ली है इनकी, तो मैं मेल पे अपडेट करता हूँ अभी शुरू से कि ये हुआ था, ये बात हुई हमारी, इस बारी बाइक वापस गई है। अब इन जॉब कार्ड नहीं दे रहे, ये पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, कुछ साइन नहीं कराते। ये अगर लेके जा रहे हैं, इस पे चेन स्नैचिंग हो रही है, ये कहाँ जाके गिर रही है मेरे को क्या पता। कल को इसको मेरे पे कुछ पुलिस कंप्लेंट आ गई तो ज़ीरो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। ये जो 10 बार गई है बाइक लगभग, इसका कुछ भी ऑन पेपर नहीं है अदर देन जो मैंने मेल्स पे डाला है सामने से, और उन पे उनको बोला है कि यू एक्नॉलेज दिस। अब ऑफिशियली चीज़ है तो ऑफिशियली मेल पे डाल के एक्नॉलेज करने में क्या इशू है हीरो को, मेरे को भी नहीं पता। सर्विस सेंटर से भी कुछ नहीं है। खैर सर्विस सेंटर इज तो वर्स्ट एक्सपीरियंस, वो तो एकदम ही अनप्रोफेशनल था। कोई भी उठता बैठता मैकेनिक आके बोल दिया मैं मैनेजर हूँ, नहीं होगा, वो तो अलग ही इशू है। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। बट हीरो से आई हैड एक्सपेक्टेशंस, बट देन द ब्रांड हैज़ ऑल्सो अनेबल टू केटर टू और एड्रेस और रिजॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, और वो बढ़ती जा रही हैं। पहले वो क्लच वाला प्रॉब्लम चालू हुई, क्लच नॉइज से, फ्रंट नॉइज से, बैटरी इशू हो गया, चेन नॉइज हुआ बीच में, स्टैंड वैंड तो वो तो छोटा मोटा है। उस चक्कर में आने जाने में मेरा पेट्रोल का पैसा लग रहा है। हर वीकेंड ये बाइक मैं लेके जा रहा हूँ या वो लेके जाते हैं, वीकेंड्स में मेरे पास ये बाइक रहती नहीं। ये बाइक मैंने ली किस लिए कि मैं इसको वीकेंड्स पे चलाऊँ। अब वो वीकेंड्स पे तो मेरे पास होती नहीं है, होती भी है तो उसको चला नहीं सकता। आगे से टक टक आवाज़ करती है छोटे स्पीड ब्रेकर्स पे, क्लच नॉइज़ इतना ज़्यादा करता है। इसको प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए ले जाऊँगा तो मेरे को लगता है कि ये शायद बिखर ही जाएगी। आई एम नॉट सेइंग द बैड बाइक इज़ बैड। इस बाइक में फ़िलहाल अभी कोई इशू नहीं है, बाइक बहुत बढ़िया है। जितनी ऑफ रोडिंग मैंने इसमें की है मेरे को कुछ कमी नहीं लगी अदर देन द इश्यूज़ दैट आई हैव अड्रेस। नाउ द प्रॉब्लम इज़, अगर आप लेते हो एंड यू आर लकी लाइक हिम, इफ़ यू आर दिस गाय देन इट इज़ ऑल ओके, यू आर लकी, आपके बाइक में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड यू विल हैव द बेस्ट टाइम ऑफ रोडिंग। 200 सीसी की बाइक में इससे सस्ते में ये परफॉर्मेंस आपको मिल नहीं सकती, ये मैं खुद मानता हूँ। ऑफ रोडिंग और हाईवे पे ऑब्वियसली 200 के हिसाब से जस्टिफाई करती है, टूरिंग इस पे ज़्यादा कर नहीं सकते। हाईवे पे हवा आएगी और जो एरोडायनामिक्स है ऑब्वियसली बनाई किसी और चीज़ के लिए है, बट ऑफ रोडिंग सिटी यूज़ के लिए तो मस्त चीज़ है। बट देन इफ़ यू आर अनलकी, इफ़ यू आर दिस गाय जिसको ये बाइक मिल गई है, विच आई डाउट माई बी अ ट्रायल और अ डेमो वर्जन जो इतना चला हुआ है, क्योंकि नई बाइक में इतने सारे इश्यूज़ तो नहीं आते। दे क्लेम दैट इट इज़ नॉट, बट देन आई डोंट नो, आई डोंट ट्रस्ट एनी ऑफ देयर वर्ड्स राइट नाउ, क्योंकि जो इश्यूज़ आ गए। बट इफ़ यू गेट सच काइंड ऑफ व्हीकल जिसका डे 1 से आपको इंजन रिलेटेड नॉइज़ इशू है, फ्रंट रिलेटेड नॉइज़ इशू है, बैटरी रिलेटेड इशू आ गया, चेन रिलेटेड आ गया, बार बार बाइक जा रही है, आपको चलाने नहीं मिल रही, पेट्रोल आप भर रहे हो, मैं 3-3 बार पेट्रोल का करके भेजता हूँ, वो रिजर्व पे वापस आती है कि टेस्टिंग हुई है। टेस्टिंग हुई है, अच्छी बात है, ये तो चिंदी बातें मेरे को करनी भी नहीं थी, लेकिन सोचो 10 बार जब मैं भेज रहा हूँ पेट्रोल भरा के, मेरे को एक कॉस्ट आ रहा है। जो बाइक मैंने ली है जिस रीज़न के लिए मैं चला नहीं पा रहा, मैं पैसे भर रहा हूँ एंड देन प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हुआ इसका कुछ भी। सो अगर ये बाइक आपको मिल जाती है देन आप बहुत पछताओगे। सो नाउ दिस इज वे यू नीड टू थिंक बिफोर गोइंग फॉर दिस बाइक और नॉट। अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई नो, एक राजस्थान में मेरा फ्रेंड है, ही हैज़ दिस बाइक एंड उसका तो पिस्टन विस्टन क्या क्या चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द इंजन इशूज़। समबडी आई मेट ऑन द सिग्नल, आई मेट हिम एंड देन ही सेड कि उसका क्रैंकशाफ्ट और कुछ चेंज हुआ था कंपनी से। अब आई डोंट नो ये कितना कॉमन है कितना नहीं है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं बहुत अच्छी बाइक है, कई लोग परेशान हैं। नाउ देन दैट बिकम्स अ लक फैक्टर। आई सीरियसली हैव वेरी क्रिटिकल एंड डाउट्स अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ दिस बाइक, क्योंकि कई लोग की जिनकी अच्छी चल रही है दे आर वेरी हैप्पी, और जो परेशान हैं वो फिर इसको ठीक ही कराते रह जाते हैं, चला नहीं पाते ज़्यादा। Now this is a call that you have to take, whether you are willing to take a risk with such a bike or a brand which may have some issue and the brand itself is unable to repair. दूसरा पॉइंट है, मैंने बोला या आप रिप्लेस कर दो या आप रिटर्न ले लो, मेरे को पेमेंट दे दो पूरी वापस, आप बाइक ले लो, मेरे को नहीं चाहिए बाइक हीरो की। या फिर अगर वो नहीं होगा आप ये ले जाओ और मेरे को एक नई बाइक दे दो विच इज़ इन ओके कंडीशन, जो टेस्टेड ओके है। इसमें तो बहुत इश्यूज़ है, ऊपर का भी जो मैंने खर्चा किया है छोटा मोटा एक्सेसरीज वगैरह पे, वो भी मेरा लॉस होगा। चलो वापस ले लो, नहीं होता तो यू रीइंबर्स मी माई लॉस अमाउंट, और आप मेरे को दूसरा व्हीकल दो, ये वापस ले लो। जब ये नॉन रिपेलेबल है, 4 महीने हो गए और पहले हफ्ते से ये बाइक जा रही है इश्यूज़ के लिए, अभी तक कोई इशू सॉल्व नहीं हुआ और इशू बढ़ रहे हैं। नई बाइक में ऐसा नहीं होता है,
तो ये या तो यूज़ बाइक है या ये एकदम ही क्वालिटी में बेंचमार्क मेंटेन नहीं हुआ इस बाइक पे, तो ऐसा बाइक आप वापस लो। 4 महीने से मैं जा रहा हूँ, आप बोलते हो कि रिपेयर कराएंगे, रिटर्न नहीं हो सकती, और वो रिपेयर के नाम पे आप तो हर दूसरे हफ्ते बाइक मंगा लेते हो। फ्रेंड्स, ये बाइक हफ्ते से लेके 15 दिन तक रही है हर ट्रिप पे, 2-3 बार सर्विस सेंटर पे। ये कम से कम ऑलमोस्ट महीना ये बाइक सर्विस सेंटर पे रही है इन टोटल, अगर मैं सारे टोटल कर दूँ तो। अब आप समझ जाओ कैसा परेशान हो गया हूँ मैं इस बाइक से। So now this is not a hate video or anything. I genuinely wanted to inform everybody I know that if this is the bike you're buying, what are the good things? Good things मैंने पहले वीडियो में बता दी ऑलरेडी, मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। And what are the drawbacks या risk that come along with this brand? मे बी हीरो के क्योंकि अभी इतने परफॉर्मेंस व्हीकल्स नहीं हैं, ज़्यादा यूटिलिटी व्हीकल्स रहे हैं, so they are struggling. But then if you are struggling and you want to launch this, you take some responsibility. अगर फ्रंट असेंबली आपसे नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूँ फ्रंट असेंबली पूरा रिप्लेस करो ना यार। मैंने तो पूरे पैसे दिए नई बाइक के, वाई डू आई हैव टू फेस द इशूज़? मैं ये 15 बार क्यों लेके जाऊँ बाइक? आपको और इशू नहीं पता चल रहा है, इफ़ इट इज़ बियॉन्ड रिपेयर देन यू रिप्लेस द बाइक। और अगर बियॉन्ड रिपेयर नहीं है तो 4 महीने में 4.5 महीने में क्यों नहीं रिपेयर हो पाई, मेरे को वो रीज़न बताओ। और वो रीज़न बताओगे भी तो खैर मैं करूँगा क्या उस रीज़न का, मेरे को तो बाइक से मतलब है। तो ना क्लच नॉइस, एक बार गई वापस आई, पार्ट्स बोलते हैं चेंज किए, आधे जन सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं किए हैं, हीरो वाले बोलते हैं नहीं किए, देन दोनों उल्टा बोलने लग जाते हैं। देन इसका तो कंपनी का मेरे पास मेल पे है आइडेंटिफाइड कि ऑयल लेवल कम आए थे, कंपनी का फॉल्ट था। 4.5 महीने मेरे उसमें वेस्ट हुए, फिर उन्होंने ऑयल लेवल बराबर करके दिए, आवाज़ बंद हुई, अब वापस चालू है। तो दिस प्रॉब्लम इज़ देयर, दिस फ्रंट प्रॉब्लम इज़ देयर। एडिशनल प्रॉब्लम जो स्क्रैचेस पड़ रहे हैं हर बार जाके आती है वो आती है। पेट्रोल तो मैं इसमें कर रहा हूँ, अपनी जेब से भर ही रहा हूँ हर बार का। एंड देन देयर इज़ न्यू बैटरी इशूज़, चेन इशूज़ आता जाता रहता है, जिस पे देयर इज़ ज़ीरो रिस्पॉन्स। बोलते हैं कि हाँ वी वोंट चार्ज यू वारंटी में, बट वो वारंटी में आप चार्ज नहीं कर रहे मेरे से हर हफ्ते। टेक्निक ये है कि हर हफ्ते आपकी बाइक मंगा ली जाएगी, आपको बुलाया जाएगा या आपकी बाइक मंगा ली जाएगी। एक दिन आप परेशान होकर बोल दोगे कि यार छोड़ो जाने दो, मैं बाहर से करा लेता हूँ। बाहर से मैं करा नहीं रहा क्योंकि मेरी वारंटी लैप्स हो जाएगी, इसलिए मेरे को बाहर से कराना नहीं है। और मैं क्यों कराऊँ, नई बाइक मैंने इसलिए थोड़ी ली, नहीं तो मैं सेकेंड हैंड बाइक लेता अगर मेरे को वो इश्यूज़ ही डील करने होते। नए बाइक बंदा इसलिए लेता है ताकि पहला 2-4 साल तो इश्यूज़ कुछ नहीं है। सो दिस इज़ द रिस्क दैट यू आर व्हेन यू बाय दिस बाइक। नाउ दैट इज़ प्योरली योर कॉल टू टेक इट और नॉट। अगर आपकी बाइक अच्छी चल जाती है जैसे इस बाइक की चल रही है तो कुछ इश्यूज़ ही नहीं है, बहुत बढ़िया बाइक है, बिल्कुल लो। बट देन मैंने यही सोच के ली थी, मेरी ये निकल गई। गाइस, लेटेस्ट अपडेट अब ये है कि आफ्टर 10-12 राउंड्स ऑफ मेकिंग अ फूल आउट ऑफ मी एंड हरासिंग मी, वेस्टिंग माई टाइम, एनर्जी एंड मनी, नाउ दे आर सेइंग इशू तो कभी था ही नहीं। थैंक गॉड दैट आई हैव डॉक्यूमेंटेड एवरीथिंग, आई हैव द व्हाट्सएप चैट्स, आई हैव द कॉल रिकॉर्डिंग, and most probably by the end of this week, if I don't have a positive revert from them, I'll go ahead and file a complaint in the consumer court. And this is what you get from some unprofessional, unethical employees from the company. They are documenting false facts, trying to document false facts, but obviously there's useless from their end because I have everything documented. So whenever coordinating and communicating to these guys, make sure you make everything official. They can turn out on their words. They'll try to put you at fault, and they'll use all the malpractices and unethical behavior which I have noticed across the hierarchy, from the first point of contact of your complaint to a senior manager, redressal and grievance manager, after sales service manager, and everybody. So this is what you might have to deal if you go with this bike, because these are the things I've seen associated with this brand once I got this bike. And genuinely guys, I would like to know, whoever has this bike or their friends have their bike, if they can just comment and let me know if they have faced any of the similar issues or any additional issues, or even if their bike has been working just fine. I would like to know that, is it
is it just me who's the unlucky guy here, or is it the mass quality standards not maintained by the brand? Because I've heard a lot of cases where the bikes are doing good and a lot of cases where the bikes are doing worse. So just comment if you have any idea or experience regarding this bike.